हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जयप्रकाश शर्मा है। आत्रेय ब्रदर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने कुंडली देखना सीखा है, तो इसी के साथ साथ अब लाइव कुंडली हम देख रहे हैं कि लाइव कुंडली में जो भी ग्रह हैं वो किस तरीके से बैठते हैं और उन ग्रहों से किस तरीके से रिजल्ट मिलता है। तो आज हमारे सामने फिर से एक नई लाइव कुंडली आई है जिस पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, इस कुंडली को अगर आप गहराई से देखोगे तो इसमें बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें कि बहुत से ज्यादा समस्याएं हैं। अब वो समस्या कैसे देखेंगे, वो हम अब इस वीडियो के जरिए देखेंगे। दोस्तों, वैसे इस कुंडली में ज्यादा गहराई से हम देखेंगे नहीं, नॉर्मल रूप से हम देख रहे हैं। तो नॉर्मल रूप से जैसे कि हम कुंडली देखेंगे तो कुंडली में जब राहु और केतु जब देखते हैं, तो राहु और केतु के बीच में अगर कोई भी ग्रह फंस जाते हैं तो उस कंडीशन में एक दोष बनता है जिसे बोलते हैं हम काल सर्प दोष। लेकिन यहाँ बृहस्पति घर से बाहर हैं, तो ऐसी कंडीशन में जब गुरुदेव बाहर हो, बाकी सभी ग्रह राहु केतु के बीच में फंस जाते हैं, तो वहां कंडीशन होती है कि वह बृहस्पति के कारण काल सर्प दोष अमान्य हो जाता है, यानी न के बराबर होता है। लेकिन आज की इस कुंडली में क्या है कि जब बृहस्पति ही नीच के हों, बृहस्पति ही खराब हों, तो उस कंडीशन में काल सर्प दोष पूरी तरह यहाँ काम करेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो इस कुंडली में ये जितने भी ग्रह हैं ये क्या हैं, राहु केतु के बीच में फंस गए हैं। तो इस कंडीशन में यहाँ काल सर्प दोष बन रहा है। और बनने का मेन कारण क्या है कि गुरुदेव बाहर हैं लेकिन वह नीच के हो रखे हैं। तो नीच के जब हो जाते हैं तो उस कंडीशन में जो दोष है वो पूरी तरह अप्लाई हो जाता है। तो जातक की कुंडली में जो भी योग हैं वह योग तब काम करेंगे जब जातक इस काल सर्प दोष का निवारण करेगा, अर्थात शिव जी की डेली पूजा करेगा। तभी इसका आगे जो योग हैं उनसे बेनिफिट मिलेगा। अब बात करते हैं कि पहला तो हमने देख लिया कि इस कुंडली में काल सर्प दोष है। अब इस कुंडली का सबसे पहले हमें देखना है इष्ट देव। सबसे पहले लग्नेश देखेंगे, लग्नेश कौन है। तो इस कुंडली में जो लग्न कुंडली है और इसमें लग्नेश में कौन बैठा है, लग्न में 10 नंबर मकर राशि। मकर राशि का स्वामी है शनिदेव। वो बैठे हैं 10वें भाव के अंदर, यानी 10वें भाव में है। और वह भी वृद्ध अवस्था में है, यानी 28 डिग्री, 29, 30 डिग्री इनमें जब कोई भी ग्रह आ जाता है इतने डिग्री में, तो वह लगभग लगभग न के बराबर काम करता है। तो यानी इस कुंडली का जो लग्नेश है वो एक तरह से बलहीन है, उसके पास में ताकत नहीं है क्योंकि वह बुजुर्ग अवस्था में है। तो उस कंडीशन में वह इस कुंडली को मैनेज करने लायक नहीं है। तो पहला यहाँ क्या आ रहा है कि जो इस कुंडली का लग्नेश है इसको प्रबल करना है। इसको प्रबल करने के लिए हमें स्टोन विधान कर सकते हो, क्योंकि यहाँ स्टोन भी बेनिफिट देगा। पहला, शनिदेव खुद अपने मित्र राशि में है, और एक इनकी राशि लग्न में है और दूसरी दूसरे भाव में है। तो ऐसा जातक शनि के लिए नीलम या नीली धारण कर सकता है, उसके लिए बढ़िया है जिससे कि शनि प्रबल हो। अगर ये इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, इतना खर्चा नहीं कर सकता, तो शनि के बीज मंत्र या शनि के वैदिक मंत्र का जप अवश्य करें। इसके करने से शनि प्रबल होंगे, प्रबल होने के साथ साथ वह इस कुंडली को मैनेज करने लायक बन जाएंगे। पहला चीज तो ये हो गई। अब दूसरी चीज है कि इस कुंडली में हम स्टार्टिंग से देखते हैं, 10वीं राशि के अंदर ही बृहस्पति देव बैठे हैं। 10वीं राशि मकर राशि, मकर राशि के अंदर जब बृहस्पति देव बैठ जाते हैं तो वह बृहस्पति देव कितने ही अच्छे हो, वह मारक कंडीशन में पहुंच जाते हैं। वैसे भी इस कुंडली में बृहस्पति देव मारक कंडीशन में है, लेकिन जब 10वीं राशि में बैठ गए, 10वीं राशि मकर राशि में बैठ गए, तो ऐसी कंडीशन में बृहस्पति देव नीच के हो गए, और नीच के होकर
वह इस कुंडली में तीन घरों को सबसे ज्यादा बिगाड़ते हैं। पहले जहां बैठे हैं, दूसरे इनकी, एक तो 12 नंबर राशि जो कि तीसरे भाव में बैठी है, और 3 नंबर राशि जो कि 12वें भाव में बैठी है। इन तीन ग्रहों पे विशेषकर वह अपना असर दिखाते हैं। असर का कि ये तीन ग्रह इनकी दशा अंतर्दशा में हमेशा एक्टिव रहते हैं, और जहां बैठे हैं वहां तो ये भले ही दशा अंतर्दशा हो या ना हो, यह अपना असर जरूर दिखाएंगे। तो बृहस्पति देव के कारण इस जातक को पहले तो स्वयं से संबंधित समस्या आएंगी। तनु भाव से संबंधित है, तनु भाव का बारे में बताया था कि पहले भाव के बारे में जो भी मैंने आपको बताया था ना, उस तरीके से, यानी खुद से संबंधित बहुत सारी परेशानियां क्रिएट करेंगे। फिर इनकी 10 दृष्टि पड़ती है, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ उच्च शिक्षा, पुत्र के भाव पे, और प्रेम साथी के बारे में। तो ऐसी इस घर में भी इनकी दृष्टि पड़ती है जब नीच के हैं। तो जब दशा अंतर्दशा आएगी तो इस घर को भी वह देखेंगे, तो यहाँ से भी संबंधित भी परेशानियां क्रिएट करेंगे। उसके साथ साथ बिल्कुल सामने 7वीं दृष्टि भी पड़ती है। और इसके साथ साथ भाग्य स्थान पे जब भी गुरु के दशांतर दशा आएगी तो वह 5वें घर, 7वें घर और 9वें घर, इन पे दृष्टि डाल के इन घरों से संबंधित भी परेशानियां क्रिएट करेंगे। तो बृहस्पति देव को यहाँ हमें क्या करना है, शांत करना है। तो इसके लिए जातक को एवरी बृहस्पतिवार, एवरी गुरुवार को क्या करना है, पीली दाल, पीले कपड़े, हल्दी, इस चीजों का दान ज्यादा से ज्यादा करे, और वैदिक मंत्र का जाप करे। तो इससे क्या है कि जो बृहस्पति नीच के हैं, तो इनका जो गलत परिणाम मिल रहा है जातक को, वह मिलना बंद हो जाएगा। उसी के साथ साथ बात करते हैं आगे हम कि राहु देव बैठे हैं चौथे भाव में, जहां मकर राशि, मेष राशि बैठी है, मेष राशि है, मेष राशि के अंदर राहु देव बैठे हैं। अब मेष राशि में राहु देव बैठते हैं, तो मेष राशि का स्वामी है मंगल देव। अब मंगल देव और राहु देव के दोनों के बीच में कोई मित्रता नहीं है। तो इस कंडीशन में यहाँ राहु देव हो गए मारक कंडीशन में। तो यहाँ जब भी राहु की दशांतर दशा आएगी तो वह पूरी तरह अपना रिजल्ट देंगे, क्योंकि इनकी जो डिग्री है वो 19 डिग्री है। 19 डिग्री में वह लगभग लगभग पूरी तरह असर देते हैं। तो यहाँ सुख सुविधाओं का अभाव पैदा करने का कारण करेंगे। क्यों? क्योंकि मारक कंडीशन में बैठे हैं। तो यहाँ राहु देव का भी आप बीज मंत्र का या वैदिक मंत्र का जाप करें तो अच्छा है। लेकिन इनके दशा अंतरदशा में ही यह है अपना असर दिखाएंगे। जैसे कि बृहस्पति के बारे में मैं बताया था कि बृहस्पति यहाँ एवरी टाइम अपना असर दिखाएगा। क्यों? नीच कंडीशन में बैठे हैं। तो इनसे बचने के लिए हमें गुरुवार को दान करना बहुत जरूरी है। और खासकर एवरी गुरुवार बाहर किसी का दिया हुआ खाना नहीं खाना। भले ही जैसे होटल में आप पैसे देके खाना खा रहे हो, खा सकते हो, लेकिन किसी के दिया हुआ या किसी के साथ आप जा रहे हो और वो खाना खिलवा रहा है बृहस्पतिवार को, गुरुवार को, तो वो खाना आपको नहीं खाना। क्यों? क्योंकि वह भार आपके ऊपर पड़ता है, और आपका बृहस्पति वैसे ही खराब है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना। राहु की बात कर ली, उसके बाद में बात करते हैं 6 नंबर भाव में शुक्र देव बैठे हैं, जो कि 18 डिग्री ले रखे हैं, और साथ में यहाँ चंद्रमा भी बैठे हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि यहाँ शुक्र देव और बृहस्पति, चंद्रमा दोनों योग कारक हैं या मारक हैं। तो बात करते हैं शुक्र देव की एक तो राशि है 2 नंबर जो कि 5वें घर में बैठी है। दूसरी 7 नंबर राशि जो कि 10वें भाव केंद्र में बैठी है। अब शुक्र देव की जो दोनों राशियां हैं, दोनों की दोनों ही अच्छे घर में बैठी हैं। एक त्रिकोण में बैठी है और एक केंद्र में बैठी है। तो इस कारण से भी यहाँ शुक्र देव योग कारक हैं। उसी के साथ साथ है शनि देव के परम मित्र हैं, क्योंकि इस कुंडली का जो लग्नेश है वो कौन है, शनि देव, शनि देव के परम मित्र हैं। तो मित्र होने के कारण भी यह यहाँ योग कारक हैं। तो ऐसी कंडीशन में
यहाँ शुक्र देव हमेशा योग कारक निर्माण करेंगे। जब भी शुक्र देव की दशा अंतर्दशा आएगी, शत्रुहंता योग बनता है। शत्रुहंता योग का मतलब कि आपका कोई भी शत्रु है ना, वो अपने आप ही परास्त हो जाएगा इस कुंडली के प्रभाव से ही। वह कभी भी आपके ऊपर हावी नहीं होगा। अगर आपके कर्जा हो गया तो कर्जा भी आपके मुक्त हो जाएगा। कर्ज से मुक्त हो जाओगे, दुश्मनों से मुक्त हो जाओगे। शत्रुहंता योग बनता है जिससे कि आपके कभी कोई शत्रु नहीं बनेगा और आपके ऊपर कोई कर्जा नहीं हो पाएगा। तो यहाँ शुक्रदेव अच्छे हैं, अच्छा ही रिजल्ट देंगे। लेकिन जब भी चंद्रमा की दशांतर दशा आएगी तो उस कंडीशन में आपके यहाँ उल्टा असर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा मार्ग कंडीशन में बैठे हैं। मार्ग कंडीशन में कैसे हैं कि चंद्रमा और लग्नेश दोनों के बीच में कोई मित्रता नहीं है। तो चंद्रमा यहाँ मारक कंडीशन में है। चंद्रमा की जब जब भी दशांतर दशा आएगी तो आपके इस घर से संबंधित, साथ ही पत्नी के स्वभाव में आपको थोड़ा सा चेंजिंग लगेगा। तो यहाँ चंद्रमा को आप शांत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चंद्रमा ऑलरेडी ही कमजोर अवस्था में है। तो यहाँ चंद्रमा की कोई वो नहीं है। लेकिन चंद्रमा की वजह से आप भ्रमित जरूर रहेंगे, आप का मन चंचल रहेगा, आप एक काम पर निर्भर नहीं रह पाएंगे। आज आप कोई और काम सोच रहे हैं, कल दूसरा काम सोचेंगे, परसों तीसरा काम सोचेंगे। तो इस तरीके से आपका मन भटके भटकता रहेगा। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि इस कुंडली में सबसे मेन जो दिक्कत आ रही है वो है कालसर्प दोष की। जैसे कालसर्प दोष का निवारण होगा वैसे ही चंद्रमा अपने आप ठीक कंडीशन में पहुंच जाएंगे। क्योंकि कालसर्प दोष और चंद्रमा दोनों का जो इष्ट है वो है भगवान भोलेनाथ। तो भोलेनाथ की जैसे पूजा होगी तो चंद्रमा भी ठीक होगा और कालसर्प दोष से भी आपको निजात मिलेगी। तो यहाँ चंद्रमा भी आपका ठीक हो जाएगा। अब बात करते हैं 7 नंबर भाव के अंदर 4 नंबर राशि कर्क राशि बैठी है। अब यहाँ कर्क राशि के साथ साथ कौन बैठा है? सूर्य 26 डिग्री, बुध 23 डिग्री और मंगल 18 डिग्री। अब यहाँ सबसे मेन चीज है कि कर्क राशि में अगर मंगल देव बैठते हैं तो वह भी नीच के हो जाते हैं। तो यहाँ मंगल देव नीच के हो रहे हैं। तो नीच के होके साथ ही साथ सूर्य के साथ में अस्त हो गए तो इनका जो जो असर है वो तो लगभग लगभग वैसे ही हट गया। क्यों? क्योंकि सूर्य के साथ में अस्त होते ही कोई भी ग्रह ना तो अच्छा रिजल्ट देने दे पाता, ना ही गलत रिजल्ट दे पाता। तो यहाँ ये नीच का रिजल्ट तो दे नहीं पाएंगे। लेकिन यहाँ एक अंश मात्र से बनता है जिसको बोलते हैं मंगल दोष, मांगलिक दोष। क्यों? 7वें भाव में बैठा है। तो यहाँ हो सकता है कि आपके जीवन साथी के से संबंधित है, या मेन चीज आप देखो कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपके बिजनेस पार्टनर आपको हमेशा धोखा देंगे, या बिजनेस आपका पार्टनरशिप में कभी भी नहीं चल पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में मंगल देव को आपको शांत करना बहुत जरूरी है। और मंगल देव को अपने फेवर में लेने के लिए मंगल पाठ का करना बहुत जरूरी है। इसी के साथ में कि बुध इस कुंडली में योग कारक है, लेकिन बुध भी सूर्य के साथ में अस्त हो रखे हैं। तो यहाँ बुध से भी आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा देखने को। तो यहाँ बुध को आपको प्रबल करना है। अब बुध को प्रबल करने के लिए आप यहाँ स्टोन धारण नहीं कर सकते। अगर स्टोन धारण करेंगे तो यहाँ तीसरा घर भी पूरी तरह एक्टिव होगा और एक्टिव होने पर आपके दुश्मन कर्जा होने की संभावना बढ़ सकती है। तो यहाँ आप बुध का वैदिक मंत्र का ही उच्चारण करें जिससे कि आपका बुध प्रबल हो। और मंगल का पाठ करेंगे तो मंगल आपका प्रबल होगा, लेकिन जो दोष और जो नीच भंग है वो हटकर रहेगा। इससे आपको मंगल से भी अच्छा रहेगा, जो कि मंगल ऋण मोचन मंगल स्त्रोत के नाम से आता है। इसके आपको प्रतिदिन 11 से 21 पाठ करने हैं जिससे कि आपका मंगल दोष और साथ ही साथ जो मंगल नीच का है उससे आपको निजात मिले। बुध के लिए मैंने आपको बता दिया कि वैदिक मंत्र का जाप करें। अब बात करते हैं यहाँ सूर्य। सूर्य इस कुंडली में वैसे नीच कंडीशन मारक कंडीशन में है। क्यों?
क्योंकि जो सूर्य की रेखा है, राशि है, वो कहाँ, अष्टम भाव में बैठी है। और साथ ही साथ सूर्य और शनि दोनों के बीच में कोई मित्रता नहीं है। तो वह यहाँ सूर्य उदासीन अवस्था में है। उदासीन अवस्था में कि वह ना तो अच्छा रिजल्ट देगा ना गलत रिजल्ट देगा। तो ऐसी कंडीशन में सूर्य को भी हमें प्रबल करना है। तो यहाँ प्रबल होगा तो स्टोन यहाँ पे भी धारण आप नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ सूर्य से आपको इतना डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ डरने का दो ही कारण है, एक मंगल, दूसरा बृहस्पति, और तीसरा कालसर्प दोष। इस कुंडली में सिर्फ ये तीन ही चीज हैं जिनकी वजह से व्यक्ति पूरी तरह परेशान है। अब बात करते हैं यहाँ लग्नेश शनिदेव की। जो शनिदेव को प्रबल करने के लिए आपको हनुमान चालीसा का ज्यादा से ज्यादा पाठ करना है। शनिदेव के शनिवार को आप तेल ज्यादा से ज्यादा चढ़ाएं, जिससे कि आपका शनि आपकी कुंडली में प्रबल हो और आपकी कुंडली को अच्छे से देख पाए। तो ये इस कुंडली में मैंने आपको बताया कि अगर इस कुंडली में बृहस्पति अगर सही से काम करे तो इस कुंडली में बल्ले बल्ले हैं। अगर बृहस्पति का आप काम नहीं करोगे, मंगल का आप काम नहीं करोगे, तो आपकी कुंडली में यह जो बहुत सारे योग बनते हैं, इन योगों से आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। तो जातक के लिए सबसे बेस्ट मैंने वही चीज बताई है जो जातक कर सके। अब यहाँ मैंने ऐसी चीजें बताई हैं कि जो जातक स्वयं से भी कर सकता है। अगर जातक कर सके तो इस कुंडली के अनुसार जातक को हर 5 महीने पर, हर 5 साल के ऊपर एक काल सर्प दोष से निवारण के लिए अनुष्ठान होता है, वह अनुष्ठान जरूर करवाए। इस अनुष्ठान से उसका काल सर्प दोष निवारण होता है। और निवारण के लिए एवरी 5 साल पर एक काल सर्प दोष से निवारण का एक अनुष्ठान होता है, वह अनुष्ठान जरूर करवाए, जिससे कि जातक की कुंडली में जो ये काल सर्प दोष है, इस दोष का गलत परिणाम ना मिले। और साथ ही साथ बृहस्पतिवार को बाहर का खाना बिल्कुल ना खाए। और बृहस्पतिवार को ज्यादा से ज्यादा पीली दाल, पीली चीजें दान करने की कोशिश करे। साथ ही साथ मंगलवार को मीठा भोजन करे। मीठा भोजन करेगा तो मंगल वैसे ही मंगल का जो दोष है वैसे ही समाप्त हो जाता है। और साथ ही साथ मंगल का ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का पाठ करेगा। तो ऐसी कुंडली में मंगल देव कभी भी गलत परिणाम नहीं देंगे। और जैसे कि अब मैं आपको बता हूँ कि इस कंडीशन में अगर कुछ भी पाठ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो ऐसी कंडीशन में बृहस्पति की सीधी दृष्टि पड़ती है 7वें घर पे। और जब 7वें घर पे पड़ती है तो 7वां घर जीवन साथी के साथ साथ लाए बिजनेस पार्टनर का भी होता है। तो अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप में करोगे तो कभी भी आपको फलपूत नहीं होगा, हमेशा आपको नुकसान ही उठाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पहली बृहस्पति नीच का है, उसकी भी दृष्टि 7वें घर पे पड़ती है। और यहाँ मंगल देव है, मंगल देव भी नीच के हैं। तो ये तो स्वयं ही घर बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में हमें करना क्या है कि मंगल और बृहस्पति इन दोनों को जल्द से जल्द शांत करना है। साथ ही साथ इस कुंडली में जो काल सर्प दोष है, इसको भी हमें शांत करना है, जिससे कि इस कुंडली से संबंधित जो समस्या क्रिएट कर रहे हैं वह बंद हो और इस कुंडली में अच्छे योग पैदा हों। अब बात करते हैं यहाँ, काल सर्प दोष तो मैंने बता ही दिया। नीच है, बृहस्पति देव नीच के हैं, मंगल भी नीच का है लेकिन अस्त है। तो इनका इतना खास रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन बृहस्पति का पूरा मिलेगा, क्योंकि फुल पूरी तरह ये प्रबल है। वैसे मंगल देव पूरी तरह प्रबल है लेकिन सूर्य के साथ में अस्त हो रखे हैं, तो यहाँ असर कम हो जाएगा। यहाँ शनि देव को आपको तो प्रबल करना है। क्यों? क्योंकि इस कुंडली के कर्ता धर्ता जो है वह है शनि देव है। शुक्र देव की जब जब भी दशांतर दशा आएगी, इस कुंडली में अच्छे ही बेनिफिट मिलेंगे। अभी तत्काल में शनि देव की ही दशा चल रही है। अब शनि देव अच्छे रिजल्ट देंगे, लेकिन वो तब देंगे ना जब शनि देव प्रबल हो, प्रबल होने की कंडीशन में हो। तो ऐसी कंडीशन में शनि देव को प्रबल करें। दोस्तों, मैंने लगभग लगभग हर कुंडली के बारे में बहुत सी गहराई वाली चीजें बताने की कोशिश करी है, क्योंकि
एक तो दशा अंतरदशा देखकर हम किसी को ये जज नहीं कर सकते कि इसकी कुंडली में इस तरीके से परेशानियां क्रिएट करेंगे। वो तो एक समय की बात होती है। लेकिन अगर जैसे बात कर लिए कि बृहस्पति देव इस कुंडली में है, अब बृहस्पति इस कुंडली में मारक कंडीशन में है, साथ ही नीच कंडीशन में है, तो ऐसी कंडीशन में वह समय का इंतजार नहीं करते। जब जब भी बृहस्पति देव अपनी कोशिश करेंगे, उस घर को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि उस घर में वह नीच के हैं। तो हमें उनसे बचना है, तो बचना है तो उनके लिए हमेशा आपको उनकी तरफदारी करनी ही पड़ेगी, उनकी पूजा अर्चना करनी ही पड़ेगी। वैसे ही बात है मंगल देव की। मंगल देव नीच कंडीशन में है, तो इनको भी हमें बचाना है, इनसे भी हमें बच के रहना है। तो ऐसी कंडीशन में हमें सबसे मेन मंगल और बृहस्पति, इन दोनों से बच के रहना है। और शिव जी की ज्यादा से ज्यादा पूजा करनी है, जिससे कि काल सर्प दोष हमारा जड़ से मिटे और हमें इस कुंडली में योग कारक रिजल्ट मिले। दोस्तों, आशा करूंगा कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो जैसे आएगी आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। जय श्री राम।